ये राघव चड्ढा जी का वीडियो है। तो ये किसी ने तब भेजा था तब जब राघव चड्ढा जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। तो तभी मैंने इसे सेव कर लिया था, लेकिन इसका नंबर अभी आया है समीक्षा का। तो फिलहाल मैं इस वीडियो की समीक्षा करता हूँ, राघव चड्ढा जी के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा के सांसद थे आम आदमी पार्टी के द्वारा मनोनीत, तो वहां पे ये बात रख रहे हैं कि बैंक जो है वो कैसे विभिन्न माध्यमों से लोगों से पैसा चार्ज करते हैं, है ना। तो इनके वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में है, इसमें आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो ही है। तो वो उसमें बता रहे हैं कि कैसे मिनिमम बैलेंस से कम होने पर 3500 करोड़ रुपए बैंकों ने काटा। अब मिनिमम बैलेंस किसका होता है? गरीब आदमी का ही होता है। मध्यम वर्ग का भी होने की संभावना कम है, और अमीर आदमी के तो वो मिनिमम बैलेंस से नीचे कहाँ जाएगा। तो माने एक तो आदमी वैसे ही गरीब है, आप सोचो, और ऊपर से मिनिमम बैलेंस उसका होना ही होना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी मजबूरी पड़ती है और वो उन पैसों को भी निकाल लेता है जो मिनिमम बैलेंस बैंक में रहता है, और फिर वो समय से जमा नहीं कर पाता तो उसके पैसे कटते रहते हैं। फिर 2-3 बार से ज़्यादा आप एटीएम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब गरीब आदमी है तो बेचारा थोड़ा थोड़े पैसे ही निकालेगा, क्योंकि उसे मिनिमम बैलेंस भी बना के रखना है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार में, महीने में एक बार में या 2 बार में उसका काम चल जाए। तो माने कुल मिला के ये जो सारी मार है ये गरीब आदमी पे ज्यादा पड़ती है। तो वो इस तरह की बातें जो है वहां रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय वो ऐसी बातें बहुत सारी चीजों के बारे में करते थे, जैसे कि जियो का वो है तो 28 दिन का रिचार्ज क्यों होता है, जब सैलरी महीने की होती है। माने वहां जितने भी लोग काम करते हैं उनको वो सैलरी तो महीने में देते हैं, तो फिर जो रिचार्ज है वो ऐसे 28 दिन के क्यों कर रखे हैं, वो भी महीने का महीने कर दें। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अभी वो 28 दिन का रिचार्ज मान लो 200 रुपए का रखते हो, तो तब 30 दिन का माने एक महीने का रिचार्ज रखने के लिए क्या होगा, 210 रुपए का कर दें, 20 रुपए का कर देंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं वो भी क्यों ऐसे 28 दिन 29 दिन या उनको भी ये ऐसा साइकोलॉजिकल है कि अच्छा 28 दिन करके एक साल में कुल मिला के वो एक महीने एक्स्ट्रा हो जाता, हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। अरे वो एक्स्ट्रा पैसा तो आप हर महीने वैसे ही ले सकते हो। मैंने अभी 200 का है तो 210 कर दो, ये 190 का है तो 200 कर दो, है ना। क्योंकि आपके हैं तो सही कुछ एक, जैसे एक साल का रहता है पूरा, उसमें आप 2 महीने लगभग फ्री भी देते हो, तो वो तो 2 साल 28 दिन के हिसाब से तो लगाते नहीं हो, वो तो पूरा साल ही लगाते हो, डेट से लेके डेट तक। तो खैर वो एक साइकोलॉजिकल तिकड़म है और कुछ नहीं है, है ना। तो अब चूंकि वो कंपटीशन है सिम कंपनियों के बीच, तो उसमें क्या है कि किसी ने 28 दिन का जो है 200 रुपए का कर दिया। मान लिया पहले महीने भर का 210 का था, तब उसने ऐसा लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे जो रिचार्ज है वो सस्ते हैं दूसरों से, लेकिन दिन 28 कर दिए। तो लोग साइकोलॉजिकल रूप से देखते हैं हाँ इसका कम रिचार्ज है, तो उतनी सी बात के लिए लोग जो है दूसरे सिम लेना शुरू कर देते हैं उस कंपनी का, और पहले वाले को छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखते हो ना, सेल में आप जाते हो तो वहाँ कीमत रखी जाती है 9,999, मतलब 1 रुपया ही कम है 10,000 में से, तो 10,000 लिख देते। अब इस 1 रुपये कम के चक्कर में कितने हिसाब में गड़बड़ होती है, या उसको बना के रखना पड़ता है, या अगर कोई कैश दे तो अब 1 रुपया खुला लेके आओ तो 10,000 ही रख दो सीधा, मतलब राउंड फिगर में आप रखो। तो लेकिन नहीं रखते, तो 9,999 क्यों रखते हैं? ऐसा साइकोलॉजिकल रहता है। मैं जैसे मान लिया उसी चीज की एक शोरूम ने कीमत रख रखी है 10,000 और एक ने रख रखी है 9,999 या 98 या 9,995, ऐसा 2-4 रुपए छोड़ रखे। तो ग्राहक क्या करेगा कि ये 9,999 वाले पे जाएगा, भले ही वो ये देख नहीं रहा है कि तू स्कूटी पे जा रहा है और तेरा वहां 5 रुपए का तो पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो ऐसा साइकोलॉजी ऐसी है, तो इस तरह की साइकोलॉजी को देखते हुए ऐसी चीजें की जाती हैं। अदरवाइज इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। महीने का महीने ही रख सकते हो, बस 10-20 रुपए और बढ़ा दोगे, आपको तब भी उतना ही लेना है। खैर, लेकिन बैंकों का ये जरूर सीरियस बात है कि अब लेकिन बैंक भी इसमें क्या करें, क्योंकि बैंक आपको 4% आपको ब्याज भी देना है उन्हें, और आपकी एफडी है तो 6-7% भी आपको ब्याज देना है, जो फिक्स है, जो देना ही देना है। तो उन्हें ये कहीं से तो कमाना होगा, तो वो ऐसी चीजों से ही कमाने का प्रयास करते हैं जो उनके कमाई के उसमें रोड़ा लगता है। जैसे अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे हो जाएगा तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं उनके पास, कहाँ से लोन देंगे। मिनिमम बैलेंस होगा तब तो लोन देंगे ना। तो वो या तो आपका ब्याज कम कर दें, जो मान लिया कि 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस है और आपके रह गए 600 रुपए, तो 600 पे या तो वो ब्याज कम कर दें या आपसे पैसा काट लें,
एक ही बात है, कोई दो अलग बात है नहीं कि उसमें 4% के ब्याज दे रहे हैं और फिर 20 रुपए काट ले रहे हैं या 50 रुपए काट ले रहे हैं, या 20 रुपए 50 रुपए उस मिनिमम वाले बैलेंस पे ब्याज ही कम कर दें, या ब्याज ही बोलते हैं कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस से कम पैसा होगा तो भाई उस पर ब्याज नहीं मिलेगी, हम काटेंगे नहीं लेकिन ब्याज भी नहीं मिलेगी। अब चूंकि उन्हें सैलरी तो हर महीने देनी पड़ती है, आपका मिनिमम बैलेंस हो या कम बैलेंस हो तो खातों का जो मेंटेनेंस है वो तो वही रहता है। जिस बिल्डिंग में बैंक है उस बिल्डिंग का किराया फिक्स है, जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी सैलरी फिक्स है ना, और जो लोन वोन बांटते हैं उनमें से वापस नहीं आते उनके खर्चे और वो सब, वो तो सारा तो फिक्स है। तो आप मिनिमम बैलेंस के नीचे रखो के ऊपर रखो, उसके खर्चे में तो कोई कटौती आती नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से तो करेगा, तो यहाँ से करे वहां से करे कहीं से भी करे, करता ही है। अब राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि भाई इन सारी समस्याओं का हल जो है सरकार कर दे, क्योंकि वो सरकार से इसीलिए बता रहे हैं। अब तो वो बीजेपी में है लेकिन पहले तो वो आम आदमी पार्टी में थे, मैंने सेंटर में जो सरकार थी उसमें थे नहीं, तो वो उसके ऊपर दबाव बना रहे कि भाई आप ऐसा करो, आप बैंक को बोलो कि वो मिनिमम पे पैसा ना काटे, एटीएम में कितनी बार भी निकाल लो कोई दिक्कत ना पड़े, इस तरह की। और एसएमएस का है तो फ्री आए, ईमेल का है तो फ्री, मतलब अब ये सारी चीजें फ्री, आप बैंक से फ्री सेवाएं लोगे ये सारी, तो बैंक कहाँ से निकालेगा, है ना। सरकार तो उसको बोल सकती है कि भाई तुम सब हटाओ, तो फिर क्या करेगा, या तो वो आपको जो ब्याज देता है 4% उसमें कटौती करेगा, बोलेगा ठीक है अब हम 2% देंगे। मतलब तेल तो तिलों से ही निकलता है ना, बैंक की कोई अपनी खेती तो हो नहीं रही है कि वहां से निकाल निकाल के आपको देगी, या बैंक कोई पैसे छाप तो रहा नहीं है कि जितने मर्जी छाप छाप के देता रहेगा आपको। तो ये जो एक इसको बोलते हैं बंदर वाला परिश्रम, है ना, वो एक कहानी आती है कि एक बार एक बंदर को राजा बना दिया, है ना, एक जंगल के समाज ने, जंगली जीवों ने, क्योंकि बंदर ने बोला कि अभी जो मौजूदा शेर है वो पड़ा रहता है, ऐसे ही काम नहीं करता है, आलसी है वगैरह वगैरह। तो चूंकि बंदर बहुत मेहनती जीव है और कूदता फुदकता ही रहता है, आलसी नहीं है, ऐसा करके तो कहानी है। तो बोला अच्छा ठीक है तुमको बना देते हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो, तो उसको राजा बना दिया। अब आई समस्या आई तो बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, इस पेड़ से उस पेड़, मतलब बैठ नहीं रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत घुमा फिराव कर रहा है। तो उसको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, 6 महीने हो गए। तो जानवरों ने पूछा यार तुम फुदक फुदकते जा रहे हो, समस्या तो सॉल्व नहीं हो रही है। तो बोला देखो मैं आलसी तो नहीं हूं ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर जंगल के जीवों ने बोला कि ऐसी मेहनत का भी क्या फायदा जिससे कभी सोल्यूशन आना ही नहीं है, ये तुम एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाल से दूसरी डाल फुदक फुदक करके अपनी एनर्जी तो वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये कोई किसी समस्या को सुलझाने का, समाधान लाने का ये प्रोसेस तो नहीं है। मतलब केवल मैं मेहनती हूँ, ईमानदार हूँ, इससे थोड़ी कोई समस्या का समाधान होता है। तुम कितने ही ईमानदार हो जाओ, कितने ही मेहनती हो जाओ, मुख्य तो बात यह है कि आपको समस्या समझ में आती हो, उसके कारण समझ में आते हो, समाधान समझ में आता हो, और फिर आपके बाकी मेहनत का और उदक फुदक जो आप कर रहे हो उसका भी कोई मतलब बनेगा। मेन चीज गायब है। अब ये उदक फुदक कितनी करते रहो, 6 महीने क्या 60 साल करते रहो, पूरे उदकते फुदकते मर जाओ तुम, फिर भी नहीं समाधान होगा। तो अभी क्या रहता है कि जो भी विपक्ष में पार्टी के लोग रहते हैं, राज्यसभा में हो या लोकसभा में हो या राज्य विधानसभा में हो, वो बस समस्याएं रखते हैं और समाधान कुछ इस तरह के रखते हैं जो समाधान होते नहीं। जैसे राघव चड्ढा जी समाधान रखने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बैंक को बोले कि वो मिनिमम बैलेंस पर, माने आदमी का 0 बैलेंस भी हो तब भी वो जो है उस पर ना काटे, जबकि बैंक का खर्चा तो हो रहा है भाई, वो कौन भरेगा, क्या सरकार भरेगी। मतलब बैंकों के जो फिक्स खर्चे हैं उनका क्या होगा, या तो जिनके अकाउंट में ज्यादा पैसा है फिर उनके में से काटा जाएगा, क्योंकि आखिर बैंक अगर बैंक में जो एम्प्लॉई हैं उनको वो तनख्वाह नहीं देगा, जिस बिल्डिंग में बैंक खोल रखा है उस बिल्डिंग वाले को किराया नहीं देगा, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो राघव चड्ढा जो समाधान की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में समाधान नहीं है, वो ऐसा लगता है कि समाधान जैसा है। नॉर्मली देखते हैं तो हम के हाँ यार हमारे बहुत पैसे बच जाएंगे अगर मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं रहे और कितनी बार भी थोड़ा थोड़ा करके एटीएम से निकाल लें, है ना, और मतलब इस तरह की चीजें फ्री हो जाएं। लेकिन हम इसके दूसरे पहलू पे नहीं सोचते कि अच्छा अगर इधर ये कर दिया तो इससे जो इनकम होती है बैंक को, बैंक उस इनकम को कहीं से तो करेगा, तो जो दूसरे प्रोसेस है वहां पे डालेगा, माने फिर अमीरों पे डालेगा। अब अमीरों पे किस तरह से डालेगा, ये
ये उसकी समझ के बाहर है कि मतलब बैंक अमीर को कैसे बोलेगा कि तुम पे 20 रुपए का दंड लगाते हैं, हम किस बात पे लगाएगा, क्योंकि वहां तो मिनिमम बैलेंस से ऊपर ही पैसा है, समय पे वो किस्तें दे रहे हैं, माने जो भी कुछ उनके बैंक के साथ व्यवहार है सब उचित रूप से कर रहे हैं, तो बैंक कहाँ से काटेगा, क्या लॉजिक से काटेगा, उनसे नहीं काटेगा, तो बैंक कहाँ से इस पैसे को रिकवर करेगा, ये सवाल बैंक के सामने होगा और बैंक इस सवाल को सरकार के सामने रखेगी, अगर सरकार उसको ऐसा बोलेगी तो। अब वो अलग बात है सरकार नहीं बोलती, क्योंकि सरकार भी इस बात को समझती है कि मतलब बैंक अगर लॉस में जाएगा तो बैंक वाली सेवा ही बंद हो जाएगी जो कि बैंकिंग सेवा तो देश में बंद कर नहीं सकते, क्योंकि बैंकिंग सेवा बंद की तो सारे सब धंधे सब चौपट हो जाएगा, उसी से तो सब लेन देन अभी होता है फिलहाल आज की व्यवस्था में। तो मैं ये इसमें समझाना चाहता था कि कभी कभी क्या, अभी तो अक्सर जो नेता लोग विपक्षी पार्टियों के, वो कोई भी हों, जैसे अभी ये विपक्षी पार्टियों के, कल को मान लिया राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी में होते या दोबारा वापस आम आदमी पार्टी में चले जाएं और कल को आम आदमी पार्टी की सरकार सेंट्रल में हो, तो फिर बीजेपी के लोग राज्यसभा में लोकसभा में यही बातें करने लग जाएंगे कि भाई 28 दिन का क्यों है मोबाइल रिचार्ज, 30 दिन का क्यों नहीं है, 1 महीने का क्यों नहीं है, और बैंक इसमें पैसे काट देता, और ये करते थे तब जब जैसे कांग्रेस की सत्ता थी सेंटर में और राज्यों में, तो तब बीजेपी अक्सर विपक्षी पार्टियां हुआ करती थी, तो वो यही काम करती थी और बाद में फिर अगर विपक्ष में पहुंच जाएगी तो यही काम करेगी, जैसा भी पश्चिमी बंगाल में बीजेपी वही काम करती थी, अब वो सरकार में आ गई है तो अब वो वैसे व्यवहार करेगी जैसे जब ममता जी वहां पे मुख्यमंत्री थी वो वैसे करती। अब ममता जी एज ए विपक्षी में होंगी तो अब ये वही काम करेंगी जो बीजेपी करती थी मतलब इनके रोल चेंज हो जाएंगे बस, और समाधान ही ऐसे बताएंगे जैसे समाधान बता रहे हैं। तो जैसे राघव चड्ढा जी वहां पे उनका अगर ये पूरा वीडियो सुनोगे तो वो उनका समाधान ये है कि ये सब प्रोसेस खत्म होने चाहिए, जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके गरीबों की काट लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये फ्री होना चाहिए। लेकिन भाई ये तो आपने बताया नहीं कि इससे जो बैंक को चपत लगेगी, जो लॉस होगा, वो बैंक कहाँ से भरे। बोले नहीं वो अपने हिसाब से देखे मतलब सॉल्यूशन आप बता रहे हैं, बाकी वो अपने हिसाब से देखेगा। सरकार तो ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, सरकार तो ऐसी होनी चाहिए कि वो सब देखे, सब समझे, सब ठीक से बैलेंस करे, तो ये सारा चक्कर है। तो भाई समाधान ऐसे नहीं होता है, ये तो आप एक की टोपी दूसरे के सिर पर डाल रहे हो। मतलब अभी जो समस्याएं गरीबों को आ रही हैं उस समस्या को आप बैंक के ऊपर डाल देना चाह रहे हो, इतना ही होगा ये करने के पर। तो सही समाधान है कि सबका समाधान, माने गरीबों का भी समाधान हो लेकिन वो किसी के ऊपर ना पड़े जाके। वो क्या हो सकता है, वो संपूर्ण समाधान हो सकता है, जो जिसकी बात हम लोग यूएलएम के माध्यम से एक भविष्य की एक नई व्यवस्था की परिकल्पना दे रहे हैं, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, है ना। ये जो बुक आप यहाँ देख रहे हैं, और इसको बहुत सारे माध्यमों से, वीडियो, ऑडियो, बुक्स, पीडीएफ, पेपर बैक वाली बुक, कई माध्यमों से इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इसे समझ सकते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो बिना पैसे वाली व्यवस्था है, वहाँ बैंकिंग प्रणाली नहीं है, तो बैंकिंग वाली कोई समस्या ही, वहां पैसे के लेन देन का कोई चक्कर ही नहीं। आप सोचोगे अच्छा बार्टर सिस्टम होगा, वस्तु दे के वस्तु लेनी है, नहीं, वो तो फिर वस्तुओं का बैंक बनने लगे वहां एक चीज के अदले बदले में कुछ लेना देना नहीं, मतलब वहां खरीदना बेचना ही नहीं है कोई भी तरीके से। वहां सिंपल है, आपकी जो मांग है आप मांग करोगे व्यवस्था को, व्यवस्था उस चीज का प्रोडक्शन करेगी और सप्लाई करेगी, सिंपल। व्यवस्था के पास सारे संसाधन व्यवस्था के पास है, मानव संसाधन और नेचुरल संसाधन सब व्यवस्था के पास है, ऐसे ही फ्री में है उनके पास। तो वो आप जो भी मांग करेंगे उससे उसका प्रोडक्शन करेगी और सप्लाई कर देगी, सिंपल है। वहां कोई खरीदना बेचना है ही नहीं, वहां कोई गरीब और अमीर होगा ही नहीं, वहां सब अमीरी की वाला जीवन जी रहे होंगे बिना आजकल का अमीर गरीब बने। आजकल का अमीर गरीब क्या मतलब, जिसके पास बहुत पैसे हैं अमीर है, जिसके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, वो गरीब। उस व्यवस्था में पैसे हैं ही नहीं, वो वाला चक्कर ही खत्म, और सुख सुविधाएं सबके पास सारी हैं, जिसे जो चाहिए, जितनी चाहिए, जब चाहिए, सबको उपलब्ध है। इस तरह से सब अमीरी का जीवन जी रहे होंगे, ये ऐसी व्यवस्था है। तो अगर आपको ये व्यवस्था अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे, जो लोग जल्दी से जल्दी अपनी राय बना लें इसके बारे में, हाँ या ना। और अगर हाँ बनाते हैं तो जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था आ सके, अपना इसमें योगदान जो भी आप देना चाहें दीजिए जी।